हमारे भाग्य विधाता आए हैं। अंबेडकर जी तो शायद हमने नहीं देखे, परंतु हरियाणा में यदि अंबेडकर जी की प्रतिमूर्ति है तो नायब सिंह सैनी जी है। सारे के सारे कहीं ना कहीं हमारी आज अनदेखी कर रहे हैं और वो सिर्फ और सिर्फ चाटुकारी करने पे लगे हुए हैं। अपनी मनुवादी सोच दिखा करके जग जाहिर करते रहते हैं, लेकिन ये नालायक लोग, जिसमें हमारे चाहे किशन बेदी जी, चाहे हमारे कृष्ण पाल जी आज कैबिनेट मंत्री हैं, इनकी नालायकी की बदौलत। सम्मानित साथियों, जय भीम, जय भारत, राम राम। आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आपका साथी दलेर सिंह पत्रकार। आज की यह खबर बड़ा महत्व रखने वाली है। खबर में आप जो विजुअल देख रहे हैं, ये हरियाणा के जींद जिला मुख्यालय के हैं, जहां लोग विरोध प्रदर्शन करते हुए पुतला फूंक रहे हैं। यह विरोध प्रदर्शन हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी और कृष्ण पवार के खिलाफ है। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने 2 दिन पहले एक सार्वजनिक कार्यक्रम में संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का नाम कुछ इस तरह से अपने भाषण में प्रयोग किया, जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के प्रति आस्था और विश्वास रखने वाले लोगों को रास नहीं आया। मंत्री कृष्ण बेदी का वह तथाकथित बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसके बाद से लोगों में रोष बढ़ता जा रहा है। पहले आपको सीधा दिखाते हैं कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी का वायरल बयान। ये ऐतिहासिक और यादगार अभिनंदन होना चाहिए। अरे हमारे भाग्य विधाता आए हैं। अंबेडकर जी तो शायद हमने नहीं देखे, परंतु हरियाणा में यदि अंबेडकर जी की प्रतिमूर्ति है तो नायब सिंह सैनी जी है। पहले तो लोगों से डीएससी मिल ली, अरे भाई नायब सिंह सैनी ने दे दी। एक झूठे सर्टिफिकेट बनाकर उन्होंने भजन लग रहे हैं। चिंता करने की जरूरत नहीं है, सबका इलाज बांध देंगे। जी हाँ, जैसा कि आपने देखा, इस वायरल वीडियो में कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की तुलना हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सैनी से करते नजर आ रहे हैं। वीडियो पूरी तरह से सत्य है अथवा नहीं, इसकी हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन जिस तरह के प्रदर्शन और विरोध किया जा रहा है वो इसी वीडियो के आधार पर किए जा रहे हैं। इसी को लेकर आज चंडीगढ़ से जारी प्रेस विज्ञप्ति में इनेलो के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव प्रकाश भारती ने मंत्री कृष्ण बेदी द्वारा मुख्यमंत्री नायब सैनी को अनुसूचित जाति वर्ग का भाग्य विधाता और बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमूर्ति बताने पर कड़ी निंदा की है। प्रकाश भारती ने कहा है कि मंत्री कृष्ण बेदी द्वारा मुख्यमंत्री नायब सैनी की तुलना बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर से करने का बयान बेहद आपत्तिजनक बयान है। मंत्री कृष्ण बेदी अपने दिए गए इस घटिया बयान पर देश की जनता से तुरंत माफी मांगे। प्रकाश भारती ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनने से मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों में सत्ता का घमंड सिर चढ़कर बोल रहा है और दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका है और साथ में आसमान पर है। इधर जींद में आज शुक्रवार की शाम लोगों ने ऐतिहासिक रानी तालाब पर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर चौक पर विरोध प्रदर्शन कर कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी व कैबिनेट मंत्री कृष्ण पवार का पुतला फूंक कर रोष जताया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे एडवोकेट सुनील बामनिया, एडवोकेट राकेश भुक्कल, राहुल भुक्कल, संदीप भुक्कल, संदीप बराहा, शमशेर सिंह क्रांतिकारी, रामफल बामनिया आदि ने कहा कि मंत्री कृष्ण बेदी द्वारा मुख्यमंत्री नायब सैनी की तुलना बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर से करने का बयान आपत्तिजनक और आधारहीन बयान है। मंत्री अपना अतीत भूलकर मुख्यमंत्री व भाजपा का गुणगान करने में लगे हुए हैं, जबकि बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान में दिए गए आरक्षण की बदौलत ही आरक्षित सीटों पर आज एससी, एसटी, बीएससी, ओबीसी आदि वर्गों के लोग विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री और बड़े पदों पर पहुंच रहे हैं। बाबा साहब की तुलना किसी भी वर्तमान नेता से नहीं हो सकती। ऐसा करने वाले नेताओं को आने वाले समय में समाज अवश्य ही सबक सिखाने का काम करेगा। अब सीधा देखिए जींद में ये प्रदर्शनकारी इस प्रकरण को लेकर मीडिया से बातचीत में क्या बता रहे हैं। जिस तरह से एट्रोसिटियाँ ऐसी समाज में बढ़ रही है और जो भविष्य के नेता है, मंत्री है हरियाणा सरकार की, अब बात करेंगे। इसके अंदर 90 विधायक और 10 एमपी हैं, जिनमें से कहीं न कहीं 2 एमपी जो है वो हमारे समाज से हैं और जो उसके अलावा 15 एमएलए जो हैं वो हमारे एमएलए 17 एमएलए हमारे समाज से हैं। लेकिन सारे के सारे कहीं ना कहीं हमारी आज अनदेखी कर रहे हैं और वो सिर्फ और सिर्फ चाटुकारी करने पे लगे हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ कातिया के कुत्ते बन करके कातिया की गोद में जाकर के बैठ गए हैं। उनको कोई शर्म नहीं है कि वे आज समाज के अंदर किस प्रकार से जातीय उत्पीड़न के जो मामले हैं वो निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। अगर वो
कुछ कर ही नहीं सकते थे, तो उनको क्या जरूरत थी सत्ता के अंदर हिस्सेदार बनने की? क्या सिर्फ और सिर्फ सत्ता की चाटुकारी करने के लिए वो सत्ता के अंदर बैठे थे? क्या सिर्फ और सिर्फ मलाई खाने के लिए वहाँ पे गए थे? समाज की सुध लेने के लिए भी उनको आगे ना कहीं आगे आना पड़ेगा। अगर आज वो समाज की उत्पीड़न के अंदर किसी भी प्रकार की एट्रोसिटी के अंदर वो आगे नहीं आते हैं, तो आने वाले समय के अंदर कहीं ना कहीं उनको दरवाजे पे नहीं चढ़ने दिया जाएगा और उनकी जो दुर्गति होगी हम बहुत बुरी तरीके से उसका विरोध करेंगे और कहीं ना कहीं हम ये जो आने वाले समय के अंदर उनको नतीजा दिखा देंगे कि भाई इस प्रकार से समाज की अनदेखी की जाती है। देखिए, हरियाणा प्रदेश में लगातार बीजेपी की सरकार जब से आई है, दलितों पे पिछड़ों पे अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन सरकार के अंदर जो हमारे समाज के नुमाइंदे भेजे गए वे हमारे समाज की आवाज़ ना उठा करके इन बीजेपी RSS चापलूसी करने में लगे हुए हैं। बाबा साहब ने जो आरक्षण दिया, जिसकी बदौलत आज विधानसभा और लोकसभा में है, वो बाबा साहब ने इसलिए आरक्षित सीटें दी थी ताकि हमारी आवाज़ को संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर उठा सके। लेकिन इससे जो हमारे समाज के गद्दार लोग इनकी चापलूसी करने में, जिनकी बदौलत है, जिनका खामियाजा ये RSS बीजेपी लोग हमारे ऊपर अत्याचार करके हमारे अपनी मनुवादी सोच दिखा करके जग जाहिर करते रहते हैं। लेकिन ये नालायक लोग, जिसमें हमारे चाहे किशन बेदी जी, चाहे हमारे कृष्ण कुमार जी जो आज कैबिनेट मंत्री हैं, इनकी नालायकी की बदौलत हमारे ऊपर आज अत्याचार बढ़ गए। तो इसी विरोध में हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर जो एट्रोसिटियाँ लगातार बढ़ रही हैं, दलितों पे, पिछड़ों पे अत्याचार लगातार चले हुए, उनको उसी विरोध में आज हमने इन दोनों नालायक हमारे समाज के मंत्रियों का पुतला दहन करने का काम किया है। देखिए, नेता मंत्री जो है बनता है सरकार के अंदर, चाहे वह किसी भी राजनीतिक दल की सरकार क्यों ना हो, जिस समाज से वो MLA विधायक जो बनता है वो जनता का प्रतिनिधि होता है, सरकार का नहीं होता। वो जनता का प्रतिनिधि होता है और जनता के लिए ही उसने आवाज़ उठानी चाहिए। जो ये पुतला दहन जो किया गया है वो इसी बात को लेकर किया गया है कि भाई जो कृष्ण बेदी जी हैं और जो उन्होंने बोला है कृष्ण पवार जी हैं, उन्होंने कहा है कि भाई वो तो माई बाप बोल दिया उन्होंने, तो भाई माई बाप का क्या मतलब होता है? ये तो वही बात होगी जिस तरह एक जॉर्ज पंचम आया था ना, राष्ट्रगान लिखा गया था कि भाग्य विधाता, मतलब उस वही बात होगी क्या नाम है, समाज तो उसी दिशा के अंदर जा रहा है। तो मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि भाई जो है जितने ये मंत्री विधायक जितने भी है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल में है, जो समाज के प्रति समर्पित नहीं है और सरकार के अंदर किसने भेजा है उसको? समाज ने भेजा है, जनता ने भेजा है, तो वो जनता की आवाज़ उठाए, ना कि क्या नाम है सरकार की चाटुकारिता करे। अरे अंग्रेज तो थे, मैं देख रहा हूँ बाबा साहेब अम्बेडकर ने किसके लिए काम नहीं किया। उनको क्या नाम है, एक मुख्यमंत्री है, ठीक है, वो जो है प्रदेश का मुख्यमंत्री है, सैनी साहब जो हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्या नाम है वो किसी के साथ, महापुरुष के साथ तुलनात्मक जो है उसका अध्ययन जो ये लोग कर रहे हैं, और वो भी विशेष करके मंचों पर, मैं उसको ठीक नहीं मानता। बाबा साहेब का अपना एक जगह है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को ये बताना चाहता हूँ, जो कृष्णलाल पवार है, जो कृष्ण बेदी है, इन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है। इतने बड़े सम्मानजनक मंत्री पद पर वो बैठे हुए हैं, उन्होंने ऐसी भाषा नहीं करनी चाहिए थी जो उन्होंने बात बताई है, जो बता रहे इतने बड़े समाज को इकट्ठा करके वो बता रहे हैं कि ये हमारे माई बाप हैं, और ये कृष्ण बेदी साहब ने ये कहा है कि अम्बेडकर साहब और नायब सैनी बराबर के वो हैं, परंतु ऐसा बिल्कुल भी, अम्बेडकर साहब तो एक बहुत बड़ी मूर्ति थी, बहुत बड़ा चेहरा था, उन्होंने अपना सारा जीवन एक त्याग के लिए लिख किया है। उन्होंने कभी भी अपने चौधर के लिए या किसी और के लिए अपना जीवन वो नहीं करा, परंतु जो कृष्ण बेदी है उन्होंने उसकी समानता नायब सैनी के साथ करके बहुत बड़ी गलती करी है, और मैं चाहता हूँ कि पूरे समाज से वो माफ़ी मांगे।